अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द ही मुलाकात करने की घोषणा कर दी है। ये बैठक सऊदी अरब में हो सकती है। हालांकि आदित्य अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस मुलाकात पर सबकी नजर रहने वाली है। जी हाँ, और सऊदी अरब के रियाद में ये मुलाकात होने की बात कही जा रही है। दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति प्रयासों पर चर्चा करेंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आज ही सऊदी अरब में अमेरिका रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत होनी संभव है, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने और रूस अमेरिका संबंधों को सुधारने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हो रही वार्ता में ना तो यूक्रेन शामिल है और ना ही यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश खड़े रहने वाले हैं। उधर यूक्रेन की राष्ट्रपति साफ कर चुके हैं कि उनकी रूसी या अमेरिकी अधिकारियों से मिलने की कोई योजना नहीं है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रूस की मनमर्जी वाले किसी फैसले को ज़ेलेंस्की नहीं मानेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो जल्दी मिल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, हालांकि इसके लिए अभी समय तय नहीं किया गया। और हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। उमा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसका इंतजार जो है लंबे वक्त से किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन बड़ी बात यह है कि कैसे आखिर ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक मंच पर लाएंगे, और एक मंच पर लाने से मेरा मतलब है कि एक मत करेंगे, एक राय कैसे बनेगी युद्ध खत्म करने को लेकर, बड़ी चुनौती है ये। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, जिस तरह से 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका जो है रूस को जो आइसोलेट करने की नीति से अलग हटकर एक मुलाकात की जो बात है वो तय हुई है। और अभी जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रूस से रियाद पहुंचा है, उसकी मुलाकात अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से होगी, जिसमें कि मार्को रूबियो के अलावा माइक वॉल्ज है वो भी शामिल है एनएसए, और जो स्पेशल इन्वॉय है स्टीव विटकॉफ वो भी शामिल है। दूसरी तरफ जो रूस के विदेश मंत्री लावरोव तो है ही, साथ ही साथ विदेश मामलों पे जो पुतिन के सलाहकार हैं उशाकोव, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो पहले तो कोशिश होगी कि अमेरिका और रूस के संबंधों को सामान्य किया जाए, इस तरह की एक भरोसेमंद वाली स्थिति पैदा की जाए जिसके जरिए दोनों यूक्रेन को लेकर शांति की बात कर सकें। शांति स्थापना की इस कोशिश को लेकर यूक्रेन और यूरोप के जो देश हैं काफी संशय से देख रहे हैं। कल पेरिस में एक इमरजेंसी बैठक भी यूरोपीय देशों की तरफ से की गई और उसमें यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात तो की गई, लेकिन जो स्टारमर हैं जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ ये किया कि यूएस का जो एक गारंटी है, सुरक्षा गारंटी, वो जरूरी है रूस को उसकी हद तक रोकने के लिए। लेकिन जो दो बड़े मुद्दे हैं कि क्या यूक्रेन को उसकी खोई हुई जमीन वापस मिलेगी और क्या नेटो की सदस्यता के लिए वो आगे बढ़ पाएगा, इस पर जो अमेरिका का जो रुख है वो यूक्रेन के हित के खिलाफ जाता है। जो पिटेक्सेट है उन्होंने पिछले ही हफ्ते ये कहा था कि यूक्रेन को ये नहीं समझना चाहिए कि उसको अपनी खोई जमीन वापस मिलेगी, और नेटो की जो सदस्यता की उसकी कोशिश है वो अनरियलिस्टिक है। तो ये एक तरह से एक आधार तय कर चुका है कि किस तरीके से ट्रंप चाहते हैं कि एक समझौता हो जाए, लेकिन उस समझौते की टेबल पर यूक्रेन नहीं है, और इसलिए ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि मनमर्जी वाला जो समझौता होगा पुतिन के मनमर्जी वाला उसको नहीं मानेंगे। तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस मायने में ये बातचीत अहम है कि इसके बाद एक आधार ग्राउंड होगा जिसके आधार पर राष्ट्रपति पुतिन से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी। तो उसके लिए ये बातचीत चलेगी, और आज की बातचीत में ये तय होगा कि ये जो बैठक है ट्रंप और पुतिन के बीच वो कितनी जल्दी हो सकती है। इसी महीने के अंत तक होने की इसकी संभावना बताई जा रही है।